अगर प्रशासन उसमें संज्ञान लेता तो शायद ये हादसा नहीं होता, आज उनका बेटा उनके घर होता। कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पूरी तरह से फ़ेल है। त्रिलोकपुरी के अंदर मैं ये देख रहा हूँ आए दिन हत्या, मर्डर होते हैं। अब प्रशासन के नाक में जूं नहीं रेंग रही है। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर प्रशासन थोड़ा-सा ध्यान देता है इस पे तो शायद ये हत्या ना होती। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। त्रिलोकपुरी थाना क्षेत्र मयूर विहार में ही मौजूद हूं और लगातार जैसे कि जानने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले खबर देख ही चुके हैं कि मैंने किस तरह से बताया था कि आपको कि एक एडवोकेट जो कि ड्यूटी से आता है उसकी हत्या उसका ही पड़ोसी सरदार कर देता है। यानी कि बताया जा रहा है उसका नाम कोई चिंदू कहता है, वो कुछ कहता है, पर नाम क्लियर नहीं हो पा रही है अभी तक भी। बहरहाल बताया जा रहा है ये भी कि जिस तरह से यानी कि हत्या की गई है, यहाँ पर पहले भी ये गली स्वदेशी यानी कि सरदार की वजह से बनी हुई रही है। मनोज जी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप लोग भीम आर्मी से हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या खबर मिली आप लोगों को? पहली बात तो मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों से खबर मिली कि कल रात यहाँ पे एक पड़ोसी के ऊपर चाकू से वारदात किया और उसका मर्डर भी हो गया। और इस तरह का जो मेरे पास खबरें मिली हैं या जानकारियाँ मिली हैं यहाँ पे कि वो पूरी गली को परेशान करता था जिसने मारा है। और जो नरेश एडवोकेट ख़त्म हुए हैं वो अपने पेशे से वकील थे और अपने काम धंधे से आए थे। शायद भाइयों में भाई को बचाने के चक्कर में वो गए और उनके साथ ये घटना हुई और आज उन दुनिया में नहीं रहे। और मैं ये कहता हूँ इस तरह से यहाँ की प्रशासन, क्योंकि इनके पिताजी ने, जैसे लड़के के पिताजी ने बताया और लोगों ने बताया कि उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट प्रशासन को दी गई थी। इवन 2 दिन यानी हादसा होने से 2 दिन पहले भी दी गई थी। अगर प्रशासन उसमें संज्ञान लेता तो शायद ये हादसा नहीं होता, आज उनका बेटा उनके घर होता। कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पूरी तरह से फ़ेल है। त्रिलोकपुरी के अंदर मैं ये देख रहा हूँ आए दिन हत्या, मर्डर होते हैं। अब प्रशासन के नाक में जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये थाने वाले ले दे के लीपापोती कर देते हैं। मैं इसी बारे में जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सभी लोग गिरफ्तार होने चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन भी होगा। आंदोलन की बात कर रहे हैं आप और पूरी व्यवस्था चरमराने की बात कर रहे हैं। सवाल मेरा कुछ और भी है कि पुलिस पर तो इल्ज़ाम लगते ही रहते हैं। मनोज जी, सीधी-सीधी बात ये है कि भई जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे हैं हमने, बताया जा रहा है कि भई पुरानी रंजिश रही है इनकी। पुरानी रंजिश रही होगी, मैं नहीं कहता पड़ोस में रहते हैं, रंजिश रही होगी। लेकिन रंजिश इस कदर नहीं होती, जब पड़ोसी होता है तो पड़ोसी की मदद भी करता है। ऐसा नहीं है कि उसको जान से ही मार दे। लेकिन यहाँ पड़ोसी वाला मामला नहीं रहा, क्योंकि पड़ोस में थे, लेकिन पड़ोसी का मामला नहीं था, क्योंकि पूरी गली जब परेशान है तो पड़ोसी कैसे रहेगी। ये तो एक तरह का साइको वाली बात हो गई कि वो मानसिकता बीमार है या व्यक्ति इस तरह का है कि कैसे पूरी गली को धमकाता है, डराता है, जैसे लोकल गुंडे होते हैं, और वही उसने किया। पूरी गली को धमकाता है, यानी कि ये बात भी निकल के आ रही है कि 14 यानी कि मैं यहाँ पर बड़ा दंगा हुआ था त्रिलोकपुरी के अंदर, उसमें भी इस सरदार का बताया जाता है हाथ रहा था, यानी कि और तलवार लेकर ये भागा था। कुछ ऐसी यानी कि खबरें यहाँ आके मुझे मालूम पड़ रही हैं। प्रधान जी, थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप भी आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं, खबर आपको भी यही मिली होगी कि भाई जी। मैं बता दूँ कि वो मेरा भाई था, मेरी बुआ का लड़का है वो। तो मैं इस वजह से यहाँ पे मुझे अभी पता चला कुछ देर पहले, तो मैं यहाँ आया हूँ अभी। आप भी इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं? हाँ, मेरे रिलेशन में मेरे बताया ना, बुआ का बेटा मेरी। क्या खबर मिली आपको? कि रात कुछ कहा-सुनी हुई थी, कहा-सुनी के अंदर ही वो चाकू मार दिया उनको। भाई, सुनने में आ रहा है कि इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। हाँ, ये जो छितर नाम का बंदा, मैं यहाँ क्या करीब नाम इनका? छिंदर कुछ ऐसे कहते इंदर। हैं। हाँ, तो मैं यहाँ करीब 3 साल रह के गया हूँ, बुआ के यहाँ पे रह के गया हूँ। तब भी इसका ऐसे ही था, दारू पी के आए दिन पड़ोसियों को मार-पीट करता है ऐसे ही। कोई भी दिख गया उसको गाली-गलौज करना, किसी को भी लग जाना। तो आए कब्जा करने को लेकर भी बातें चीतें। अपना दबदबा बनाने के लिए हमेशा ये कि मैं ही हूँ इस गली में, जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो अपना दबदबा कायम रखने के लिए अक्सर झगड़ा करता था ये। तो छोटे-मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन ये कल जो इन लोगों ने, काफ़ी इनके जो साथी रहे होंगे, उन्होंने मिल के जो है कल उसको चाकू मार दिया। फुटेज दिखा रहे हैं आपको, सीसीटीवी फुटेज ही देखते रहिएगा आप, कि किस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये फुटेज हमारे हाथ लग गई है और हम इसे चला रहे हैं। फिर भी प्रधान जी, एक बात और मुझे जाननी थी कि जिस तरह से ये
झगड़े होते रहते थे, पुलिस ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। परिवार का भी इल्ज़ाम यही है कि पहले कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो पहले भी इनका झगड़ा हुआ था कुछ, और उस केस को लेके मैं खुद ही थाने गया था। रात में इनकी काफ़ी मारपीट हुई थी, काफ़ी लोगों ने मिलकर आपस में मारपीट की थी। तो मैं इस केस को लेके गया था, तो बाद में दोनों पार्टी को मतलब जमानत वगैरह मिल गई थी, शायद कोर्ट से जमानत हो गई थी। उसके उसी झगड़े को लेके दोबारा फिर ये केस हुआ है ये। मंदिर को लेकर क्या मसला है इनका? मंदिर को लेके कुछ चार्जिंग वगैरह का कुछ इशू चल रहा है इनका, कोई गाड़ी वाड़ी चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ है। सुनने में आ रहा है कि वो सिख धर्म से है, तो इसलिए यानी कि मंदिर में पूजा करना लोगों को पसंद भी नहीं करता है। नहीं, वो थोड़ा मुझे लगता है कि मेंटल टाइप जैसे आदमी होते हैं ना, थोड़ा साइको। साइको टाइप का, इस टाइप मतलब उसमें गाली देनी तो देनी है। अगर किसी को मारना तो मारना ही है, उसमें कोई जा रहा है तो बेमतलब किसी को मारना। तो ये नहीं मतलब पूरी गली परेशान है इससे। लेकिन ये है कि कई बार केस हो जाता है, पुलिस वाले भी इग्नोर करते हैं, तो पागल है, जिसको भी मारता रहता है, तो इतना ध्यान नहीं देते थे। पर इसका इग्नोर करना यानी कि एक आदमी की हत्या हो गई। हाँ, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर प्रशासन थोड़ा-सा ध्यान देता है इस पे, तो शायद ये हत्या ना होती। ये कई सारी चीज़ें हैं जो अभी जुड़ी रही हैं, जोड़ अभी और कड़ियाँ और सामने निकल के सामने आएँगी, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। सवाल इस समय पुलिस पर खड़ा हो रहा है, थाना मयूर विहार यानी कि त्रिलोकपुरी के अंदर। और जिस तरह बताया जा रहा है कि गली के अंदर अपना दबदबा कायम करने के लिए ये शख्स यानी कि कहीं न कहीं किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता था, और पूरी तरह से पुलिस इसको इग्नोर कर दिया करती थी, ये समझ कर के ये साइको किस्म का आदमी है। ये गली के लोगों का कहना है, और जो परिजन हैं उनका साफ-साफ कहना है। और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि गली के अंदर अगर दबदबा कायम करना था, तो किसी न किसी आए गए को भी और या राहगीर को भी वो अपने यानी कि साइकोपन का असर दिखाते हुए उस पर हमला कर दिया करता था। और ये उसकी एक तरह की थिंकिंग बन गई थी कि भाई किसी को भी धमकाना और उसको यानी कि अपने कब्जे में ले लेना उसकी आदत सी हो गई थी। और यही आदत आज एक मर्डर में तब्दील हो गई, यानी कि एडवोकेट नरेश का मर्डर कर दिया गया, और अब उसके परिजन उसकी बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है, और सवाल कई सारे खड़े भी हो रहे हैं। और कोशिश करता हूँ और भी कोई नई जानकारी मुझे मिल जाए, जिससे कि भाई मेरे दर्शक और क्षेत्रवासी में पुलिस प्रशासन जान ले इस चीज़ को कि भाई क्या दरअसल पूरा असल माजरा था क्या। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।